हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसका नाम होगा बच्चे दी टोरॉइड। तो आज हम बेटे टोरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, हमने टोरॉइड के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि होती क्या है टोरॉइड। तो देखिए बेटा, क्या होती है, तुम्हारे पास एक होलो सर्कुलर रिंग होगी। क्या होगी? एक होलो सर्कुलर रिंग होगी, जिसके ऊपर क्या होंगे बेटा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर आर वाउंड, और वो भी क्या, क्लोजली, ठीक है। तो क्या कर रखे होंगे बेटा, हमारे पास एक लॉन्ग सी क्या होगी बेटा, ऐसे एक वायर होगी, सॉरी एक क्लोज रिंग होगी इस टाइप की, ऐसे ये बड़े ले लीजिए। इस प्रकार आपकी क्या होगी बेटा, एक क्लोज रिंग होगी सर्कुलर टाइप में, और उसके ऊपर हमने क्या कर रखे होंगे, एक वायर के क्लोजली बहुत सारे टर्न बेटे क्या कर रखे होंगे, बाउंड कर रखे होंगे यहाँ ऐसे, इस प्रकार यहाँ ऐसे ला लीजिए। मान लो ऐसे तुम्हारे पास, यहाँ वैसे ऐसे। तो बेटा ये जो तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, सोलेनॉइड कहलाएगी। आई बस इट इज अ लॉन्ग, सॉरी it is a hollow circular ring on which large number of turn of insulated wire are closely wound। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, क्या होगा तुम्हारे पास, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे यहां क्या कर रखा है, ऐसे बाउंड होंगे जी, दिखने में आपको ऐसे दिखेंगे, ध्यान से देखिए, इस प्रकार ऐसे ये होगी जी बेटा, इस टाइप की है ना तुम्हारे पास, ये लीजिए। तो ये क्या होगी हमारे पास, क्या है बेटे, एक लॉन्ग, सॉरी एक सर्कुलर तुम्हारे पास क्या थी, एक होलो रिंग थी, जिसके ऊपर मैंने क्या कर रखी है, एक वायर ली, ठीक है, ये वाली, जिसके मैंने बहुत सारे टर्न बिल्कुल पास पास क्या कर रखे बेटा, वाउंड कर रखी है। तो यही तुम्हारे पास जो रिंग है सर्कुलर होलो, क्या कहलाएगी, टोरॉइड कहलाएगी। आई बात है। कोई भी एक तुम्हारे पास मान लीजिए, जैसे मान लो लकड़ी का बना हुआ गोल सर्कल टाइप में आप कोई भी ऐसा ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दीजिए, कोई भी एक वायर जो कि जैसे घरों के अंदर हमारी यूज है, उसको भी आप ऐसे लपेट सकते हो चारों तरफ, ठीक है। तो तुम्हारे पास वो क्या बनेगी बेटे, एक टोरॉइड कहलाएगी। वो क्या होगी तुम्हारे पास, टोरॉइड होगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड, जैसे आप पढ़ के आए थे, तुम्हारे पास सोलेनॉइड क्या थी, ऐसी इस टाइप में थी तुम्हारे पास, ऐसे कि क्या कर रखा था हमने, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न, उसी इंसुलेटेड वायर के बच्चे क्या कर रखे थे, क्लोजली वाउंड कर रखे थे, इस प्रकार। ऐसी थी नहीं थी, यही आप क्या पढ़ के आए थे बेटा, सोलेनॉइड पढ़ के आए थे। अब मान लीजिए हमारे पास लॉन्ग सोलेनॉइड है कोई भी, तो हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे। तो हमारे पास क्या होगी, एक क्लोज तुम्हारे पास क्या, सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो बनेगी वो तुम्हारे पास। तो वही तो तुम्हारे पास क्या होगी, टोरॉइड होगी जी, यही होगी। तो अब क्या बोल सकते हो भी टोरॉइड को, भाई ये क्या होती है, एक सोलेनॉइड होती है जो कि क्लोज होगी, किसकी फॉर्म में बच्चे, एक रिंग की फॉर्म में, ठीक है जी। तो उसको आप टोरॉइड का नाम दे सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हुआ, ये तुम्हारे पास वायर के एंड थे तुम्हारे पास, तो क्या किया मैंने, यहाँ से वायर के अंदर बेटा करंट क्या करवाया, कैरी करवाया। जैसे ही करंट कैरी करेगा आपके पास इस वायर के अंदर, तुम्हें पता है इसके बार बार क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस समय हमने इस टोरॉइड के अंदर बेटा क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखेंगे भी किस प्रकार हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, जैसे बेटा यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो किया, फिर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे आएगा, तो ऐसे ये डायरेक्शन रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट के टर्न्स के अंदर, ऐसे ये था, और इसके अंदर यहाँ से बाहर आ रहा है, डॉक्टर दिखा रहा हूँ मैं इसके बाहर यहाँ। तो ये इसके पीछे वाला जो टर्न है वो मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे बाहर, आई बात से। तो बेटे ये क्या हुई, हमारे पास सोलेनॉइड की पिक्चर हुई, और मैंने करंट की रिप्रेजेंटेशन भी कर दी यहाँ से। तो देखिए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आपका करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, इस कॉर्नर से। जैसे ही करंट एंटर हुआ, यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। आई बात में देख लीजिए, बाहर बाहर बाहर
या अंदर अंदर, या अंदर जा रहा है तुम्हारे पास इस एक पॉइंट पे। आई बात से? तो बेटे ये क्या हुई तुम्हारे पास टोरोइड। तो मैं इसकी शेप बनाना चाहूँ यहाँ पे अलग से, तो बेटा मैं जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए शेप को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, और मुझे आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास यही टोरोइड है, और ये बेटा वो रीजन है जहाँ पे मैंने क्या कर रखी है, मेरी जो वायर है वो क्या कर रखी है बेटा, लपेट रखी है। तो मैं आपको करंट की यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली जो यहाँ पे सरफेस दिखाई दे रही है, तो बेटा यहाँ पे करंट क्या आ रहा है आपके पास, आउटवर्ड आ रहा है। ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है। और यहाँ जो तुम्हारे पास इनर जो सरफेस दिख रहा है, तो वहां पे आपको अंदर जाता हुआ ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट पे देख लीजिए, ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या दिखा दूं, ऐसे डॉट से दिखाऊं। तो लास्ट टाइम हमने सोलेनोइड के अंदर भी बात किया था, क्या डॉट तो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तुम्हारे पास कहाँ है, आउटवर्ड है जी, कहाँ है, आउटवर्ड। तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं मेरी टोरॉइड के अंदर किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, कहाँ, ऑन द आउटर सरफेस, ऐसे। क्लियर है? ओके। तो देखिए बेटा, इसके बाद में अंदर वाले की मैं बात करूं तो अंदर आपको एंटर करता हुआ अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अंदर जा रहा है। तो वहां पे क्रॉस के साइन से दिखाया था अभी हमने, किससे, क्रॉस के साइन से दिखाया था। यह देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ, एक रफली सा डायग्राम हुआ जिसका मैं यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू टोरॉइड। अब देखो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिए बच्चे क्या करें, तो मैंने इसके इक्विवेलेंट मैंने ये सर्किट, ये इसका क्या बना दिया बेटे, डायग्राम बना दिया, इसकी ऐसी शेप बना दी। और ये समझ रहे हो कि बिल्कुल इससे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो कि कैसे सर ने ये बनाया है, ठीक है। कि फिर भी समझ में ना आए, आप दोबारा से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैं 3 जगह पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर 1 बेटा, बिल्कुल टोरॉइड के उस अंदर वाले हिस्से के अंदर जहाँ कि आपके पास फ्री स्पेस है, बिल्कुल एम्प्टी है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ जैसे ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है ये बड़ा, यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं कहाँ कैलकुलेट करूँ, आउटसाइड द टोरॉइड कैलकुलेट कर दूं मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें पता वहां तो होगा ही नहीं भाई, ठीक है। क्यों नहीं होगा डिस्कस करेंगे, सॉरी तुम्हें नहीं पता, मुझे पता नहीं होगा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा भाई क्यों नहीं होगा। और एक बच्चे कहाँ निकाल सकता हूं मैं, यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ जहाँ पे तुम्हारे पास क्या होंगे, ये वायर्स के वाउंड मौजूद होंगे, यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ कोई भी पॉइंट लेके भी। तो 3 स्पेस हुए बेटा, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं क्या मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चे क्या किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ओनली कहाँ कैलकुलेट होगा बेटा, यहाँ कैलकुलेट होगा मैग्नेटिक फील्ड ओनली यहाँ, ठीक है। ना ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और ना ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। कहाँ, इस उस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द टोरॉइड लाई करेगा, या फिर उस पॉइंट पे 0 होगी जो कहाँ लाई करेगा, टोरॉइड के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर। फ्री स्पेस में जहाँ करंट नहीं होगा तुम्हारे पास, या कोई करंट नहीं, सिर्फ करंट यहाँ लाई कर रहा है तुम्हारे पास, क्लियर है। अब यहाँ देखिए तुम्हारे पास, तो यदि हम बात करें, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ कैलकुलेट करेंगे सर, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, कर लो भाई यहाँ कैलकुलेट, ठीक है। मैंने कहा बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। आपने पूछा सर क्यों, मैंने कहा बेटा देखिए फिर क्यों, मैंने यूज करना है जी यहाँ पे क्या, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे एक एम्पीरियन लूप ड्रा कर लीजिए, उस पॉइंट में से पास होता हुआ। तो बेटा मैंने एम्पीरियन लूप ड्रा किया। तो एम्पीरियन लूप आपका ऐसे ड्रा होगा भी सर्कल के अंदर, ये ड्रा कर लिया मैंने एम्पीरियन लूप। यहाँ देखिए, तो ये बच्चे मैंने क्या किया, एम्पीरियन लूप ड्रा किया। तो इस एम्पीरियन लूप को मैं ऐसे ड्रा करूंगा जो पी पॉइंट से पास हो रहा हो, और जो करंट आपके पास वो कहाँ चीरता हुआ जा रहा हो, इस लूप को, इस लूप के अंदर हो आपके पास वो, ठीक है, लूप के अंदर ही है जी आपका। सर लूप के अंदर करंट है, अब तो निकल के आएगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, क्या यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो 2 एम्पीयर करंट था, 2 एम्पीयर करंट, क्या यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है जी। और वहीं पे तुम्हारे भी यहाँ बाहर आ रहा था, यहाँ अंदर जा रहा है 2 एम्पीयर का, तो बाहर भी 2 एम्पीयर का आ रहा है और अंदर भी कितने का जा रहा है, 2 एम्पीयर का जा रहा है भी।
अंदर भी 2 एम्पियर का जा रहा है और बाहर भी कहा है 2 एम्पियर का। इसी प्रकार यहाँ की बात करूं, यहाँ भी 2 एम्पियर का कहा आ रहा है, बाहर आ रहा है मान लीजिए, और 2 एम्पियर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। जितना बाहर उतना ही क्या अंदर, तो टोटल कितना हुआ, 0 हुआ। क्योंकि जब आप ऐड करोगे करंट को, एक प्लस लेके चलोगे एक माइनस लेके चलोगे। याद कीजिए हमने जो बायोसोर्स लॉ कर रहे थे वहां पे हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपकी लूप की डायरेक्शन मान लो बेटा ये है, लूप की डायरेक्शन क्या है तुम्हारे पास, ये हुई बच्चे, ठीक है। लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगरों को क्या कीजिए, सेट कीजिए। लूप इस तरफ है तो ऐसे, तो मतलब जो थंब की डायरेक्शन में जो करंट होगा वो आउटवर्ड होगा, तो उसको मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा, पॉजिटिव। तो ये वाला मेरे बच्चे क्या है, 2 एम्पियर पॉजिटिव लिया मैंने। क्या लिया, 2 एम्पियर पॉजिटिव लिया। इस वाले की बात करो, यहाँ पे जो 2 एम्पियर अंदर जा रहा है, करंट तो वही वाला है सेम, करंट तो क्या है वही वाला है सेम। तो ये 2 एम्पियर कहाँ है तुम्हारे पास, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। अभी ये वाला करंट क्या होगा तुम्हारे पास, नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स, तो ये -2 यहाँ लिया। अभी इसी प्रकार जोड़े बनाते रहो, भी +2a -2a, तो टोटल बेटा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारे पास, 0 आएगा। तो इसका मतलब इस बार पूरे के पूरे क्लोज लूप के अंदर या एम्पीरियल लूप के अंदर नेट करंट कितना है बच्चे, 0 है। भाई यदि नेट करंट 0 है तो मैं जब एम्पीयर सर्किट ला लगाऊंगा तो उस समय बच्चे ये लिखूंगा, और यहाँ म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी लिखूंगा, नेट करंट 0 लिखूंगा जी। तो इसका मतलब 0 आया, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही तो आएगी। तो इसका मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे नहीं होगा, जो टोरॉइड के बाहर लाई कर रहा होगा जी। क्लियर है, चलिए जी ये बात मेरे को क्लियर हुआ, ठीक है, ये बात मेरे को क्लियर होती है। अब इसके बाद में बच्चे हमने क्या किया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया जी, मान लीजिए यहाँ मैं पी पॉइंट ले रहा हूँ, कि बार यहाँ नहीं ले रहा, ठीक है। यहाँ ना लेके मैं पी पॉइंट कहाँ बना रहा हूँ, इस टोरॉइड के अंदर बना रहा हूं, जहां एम्प्टी स्पेस है तुम्हारे पास। क्या है, एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, तो वहां पे लिया भी। तो वही एम्पियर सर की बात भाई, पहले क्या ड्रा कीजिए, एक लूप ड्रा कीजिए भाई, उस पॉइंट से पास होता हुआ लूप ड्रा। अब इस लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है, इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, तो कहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, क्योंकि वो तो ये कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अराउंड क्लोज सर्कुलर पाथ, उसका जो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल होगा, वो किसके इक्वल होगा बच्चे, म्यू नॉट टाइम्स होगा टोटल करंट, ठीक है, लाई इन द दिस इनक्लोज सर्किट। उस क्लोज सर्किट के अंदर जो करंट लाई करेगा, तो इस क्लोज सर्किट के अंदर कोई करंट ही नहीं है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 0 होगी। तो उसी प्रकार वहां पे म्यू नॉट इंटू में 0 करोगे तो वहां भी बी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल के आएगी, 0 ही निकल के आएगी। तो यहाँ से मैं मेरे को क्या 2 रिजल्ट मिलते हैं, क्या कि आउटसाइड वाले पॉइंट पे भी 0, और जो अंदर एम्प्टी स्पेस के अंदर जो पॉइंट होगा वहां भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा जी। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चे, कहाँ, इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्लियर। अब देखिए, तो बेटा फाइनली मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ लिया जी। अब P पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट P क्या हुआ, X Y Z A B C D कुछ भी पॉइंट मैंने मान लिया जी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना चाहूंगा अब की बार में, तो निकाल लीजिए बच्चे। अब एम्पियर सर के अकॉर्डिंग क्या ड्रा होगा, एक सर्कुलर लूप ड्रा होगा, सर्कुलर लूप ड्रा होगा। ये लीजिए, जो P पॉइंट से पास हो रहा हो, P पॉइंट से पास हो रहा है, मैंने बच्चे क्या किया, मान लिया जो मेरे उस लूप की जो रेडियस है बच्चे, वो कितनी मान ली मैंने, R मान ली जी। क्या मान ली बच्चे, R मान ली। आई बात समझ, R मान ली। अब यहाँ देखिए, अब क्या इस P पॉइंट के ऊपर मैं निकालने चला क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो कहाँ लाई कर रहा है, उस स्पेस के अंदर लाई कर रहा है, टोरॉइड के अंदर, जहाँ एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे पास फ्री स्पेस नहीं है, उस स्पेस में लाई कर रहा है जी। यहाँ जो कहने का मतलब क्या, जो मैंने अभी ये टोरॉइड बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे वाली, यहाँ वाली, तो यहाँ पॉइंट है बेटे, वो कहाँ है, यहाँ पॉइंट है, तो वो पॉइंट यहाँ, यही तो श्योर है। बाउंड ऐसे थी ना, इसके ऊपर ऐसे थे, तो यहाँ लेके चल रहा हूँ। तो निकालिए, अब कैसे निकालेंगे देखो। तो क्या किया बच्चे मैंने, वही n को क्या माना मैंने, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नहीं, इसको लिखने से पहले मैं ये तो समझ लेता हूं, क्या इस लूप के अंदर कुछ करंट है अब की बार। यस, देखो बेटा, क्या अब इस लूप के अंदर ध्यान से देखिए, जो मैंने ये लूप जो बनाया है P पॉइंट से पास होता हुआ, सिर्फ क्या ये वाला करंट काउंट और होगा नहीं होगा, क्योंकि यही इनसाइड लाई कर रहे हैं, और ये करंट का है तुम्हारे पास जो अंदर जाता हुआ,
इनवर्ट। तो सबकी करंट की डायरेक्शन क्या हुई तुम्हारे पास, सेम हुई। तो सेम डायरेक्शन वाले करंट क्या होंगे तुम्हारे पास, ऐड होंगे जी। क्या होंगे, ऐड होंगे भाई। यहाँ पे तो मतलब नेट करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। तो इसका मतलब अब की बार इस एम्पीरियल लूप के अंदर हमारे पास नेट करंट लाई कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे उस करंट की होगी। तो बच्चे देखिए, तो इस करके मैंने मान लिया कि जो मैंने लूप लिया उसके अंदर ये नंबर ऑफ टर्न थे तुम्हारे पास, ये वाले कितने लाई कर रहे हैं, यूनिट लेंथ के हिसाब से कितने लाई कर रहे हैं, स्मॉल एन लाई कर रहे हैं जी। करिए जी। अब देखिए तुम्हारे पास आर मैंने क्या माने, उसकी रेडियस मानी। तो इस पॉइंट के ऊपर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए क्या होगी, बी होगी। क्या मानी मैंने, बी मान ली, ये ली जी, बी मान ली। और यहाँ पे पहले क्या ले लें, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लें, इसकी एक लेंथ कंसीडर कर लें, डीएल मान लीजिए, ये लीजिए डीएल, डीएल। तो क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पी पॉइंट के ऊपर, वो टेंजेंशियली होगी किसके बेटा, इस एम्पीरियल लूप के, या फिर पी जो आपने डीएल लेंथ लिए इसके क्या होगी, बिल्कुल अलोंग होगी, या इसके क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी जी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो दोनों के बीच एंगल कितने का बना, 0 डिग्री। ये हमारे पास क्या थी, यूजफुल कंडीशन थी किसके, एम्पियर सर्कुलर लॉ की। तो यहाँ पे तो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा क्या कहता है, तो क्या किया मैंने, पी पॉइंट के अराउंड जो क्लोज पाथ था वहां पे मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड का क्या किया बच्चे, लाइन इंटीग्रल किया। किसके इक्वल होगा वो, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में टोटल करंट, टोटल करंट। आगे देखो हमारे पास क्या हुआ, इसको ओपन करता हूं जी मैं बी डी एल को, तो क्या आएगा, बी डी एल कोस थीटा आएगा, नहीं आएगा। और थीटा भी अभी तो बात की मैंने, कितना होगा, 0 डिग्री। बी के और डीएल के भी दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के अलोंग है जी, टेंजेंशियल है बी किसके, डीएल के, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितने का बना, 0 डिग्री। इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट कितना होगा बच्चे, मैंने यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न माने, n नंबर ऑफ टर्न माने। तो हमारे पास लेंथ कितनी होगी हमारे लूप की, इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। तो कंप्लीट लेंथ कितनी है बच्चे, 2 पाई आर हुई। तो यूनिट लेंथ में तो कितने नंबर ऑफ टर्न थे, n थे जी। तो इतनी में कितने होंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई n था। और एक टर्न के अंदर बच्चे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो इतने टर्न में कितना फ्लो करेगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई I, इतना करंट बच्चे क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो मैंने टोटल करंट की वैल्यू क्या लिखी, 2 पाई आर मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई I। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल करंट हो गया बच्चे। अब देखो भाई बी तो कांस्टेंट वैल्यू होगी और नॉन जीरो होगी, ये बात तो मैं पढ़ के आया था, ठीक है। तो बी तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि रेडियस आर क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई, ठीक है, हर एक पॉइंट से। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। तो इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, तो ये चुपचाप कहाँ आई, इंटीग्रेशन से बाहर आई। यहाँ क्या बचा, डीएल बचा, इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई I आया जी। b मल्टीप्लाई में बेटा dl का मतलब क्या था, इस लूप की स्मॉल लेंथ थी और इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट लेंथ होगी जी। क्या होगी, कंप्लीट लेंथ मीन इसकी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई आर ही तो होगी। इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई I। 2 पाई आर से 2 पाई आर चल बसा, ये तो खत्म हुआ यहाँ से। तो b की वैल्यू क्या बचती है, म्यू नॉट एन आई। तो ये क्या हो गया बच्चे, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गया टोरॉइड के अंदर, जो फ्री स्पेस के अंदर नहीं था, यहाँ था जी, ठीक है, यहाँ था। कहीं भी ले लीजिए वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यही आएगी। डिस्टेंस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये पॉइंट यहाँ लीजिए, यहाँ कहीं भी ले लीजिए जी, यहाँ तक आई बस है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास से यहीं आएगी बच्चे। अब इसके बाद मैं बात करूँ एन की दिए वैल्यू की बात करूँ, एन क्या थे, नंबर ऑफ टर्न थे पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न मैंने मान लिया कितने थे, एन थे। लेंथ टोटल क्या मान ली मैंने, एल मान लीजिए। तो एन बाय में क्या होगा तुम्हारे पास, एल हो गया। यदि मैं वैसे ही बात करूँ बेटा, एल कंप्लीट लेंथ थी, कंप्लीट लेंथ क्या है उसकी, 2 पाई आर है। तो ये वैल्यू आप भूलेंगे नहीं, हमारे न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो सकती है। एल का मतलब क्या है, 2 पाई आर। ये था बच्चे किसका कंसेप्ट, हमारा टोरॉइड का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, टोरॉइड के बारे में, ठीक है। बिल्कुल सेम कैसा था हमारे पास, सोलेनोइड के ही जैसा था। यदि कोई डाउट आपको आता है इन दोनों टॉपिकों में बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग बेटा यूनिट नंबर 3 का पहला चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, इसी टॉपिक के साथ।
क्लियर है? तो इसके बाद में हम हमारा स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है जी, थैंक यू बेटा। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ।